आखिर मोदी के बनारस में कैसे फट गई पुलिस वालों की वर्दी? मोदी के वाराणसी में आखिर कैसा बवाल मचा है कि ये बवाल लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इसको अपनी जद में ले सकता है। दोस्तों, जो सनातन की बात करते थे, जो हिंदुत्व की बात करते थे, जिनको हिंदू राष्ट्र बनाना था, उनके नाक के नीचे या फिर ये कह लें कि उनके इशारे पर खुलेआम मणिकर्णिका घाट में तोड़फोड़ की जा रही है। और इस मामले में जो रवैया डबल इंजन सरकार का है, इसको लेकर बहुत बड़ा बवाल तब हो गया जब स्थानीय प्रशासन के सामने पाल समाज के लोग इकट्ठा हो गए। दोस्तों, प्रदर्शन करने उतरे लोगों और पुलिस के बीच में ऐसे माहौल, ऐसे हालात बन गए कि पुलिस वालों की वर्दी तक फट गई। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने भले ही एक्शन ले लिया हो, लेकिन इस एक्शन का भी तगड़ा रिएक्शन आया है, क्योंकि अब मोदी के बनारस में जिन लोगों ने मोदी को चुना, मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी को 3 बार सांसद भेजा, वही अपने प्रधानमंत्री से या फिर ये कह ले कि अपने सांसद से सवाल पूछ रहे हैं, ये सिला दिया है आपने हमको। दोस्तों, ये जो वीडियो है इस वक्त जबरदस्त तरीके से वाराणसी की गलियों से निकलते निकलते दिल्ली के गलियारों तक बीजेपी को परेशान कर रही है। हुआ ये दोस्तों, आप जानते हैं मणिकर्णिका घाट में जीर्णोद्धार हो रहा है। मतलब मणिकर्णिका घाट को फिर से उसका एक, आप कह सकते हैं, उसको नया स्वरूप दिया जा रहा है। और इस स्थिति में हुआ ये कि प्रशासन ने वहाँ पर कई जगह तोड़फोड़ हुई। घाट में पुराने जो मंदिर वहाँ बने हुए थे, पुराने जो स्मारक वहाँ बने हुए थे, उसको लेकर न केवल पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया, बल्कि स्थानीय लोगों ने भी इसका विरोध किया। लेकिन हुआ क्या, जब पाल समाज के लोगों ने इसका विरोध किया, बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया में वीडियो बनाई। एक्चुअली में सबसे पहले स्थानीय लोगों ने ही इसका विरोध किया। वहाँ पर जो लोग मणिकर्णिका घाट की देखरेख करते हैं, खासतौर पर पाल समाज के लोग, उन्होंने ही जब इसका वीडियो बनाया तो सरकार ने कह दिया ये AI जनरेटेड वीडियोज़ हैं। उसके बाद ये लोग सोशल मीडिया में फिर सामने आ गए कहते हुए कि हमारी वीडियोस को AI जनरेटेड वीडियोस बताया जा रहा है, जबकि हमारी वीडियो सच्ची हैं। इसके बाद मामला तब और बढ़ गया जब खुद योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के मुखिया, वाराणसी आए और उन्होंने भी कह दिया कि ये AI जनरेटेड वीडियोस हैं और ऐसे लोग जो वाराणसी को बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा और भड़क गया और इसके बाद सोमवार को अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति टूटने की सूचना पर पाल समाज के लोग फिर से मणिकर्णिका घाट पहुंच गए। हालांकि पहले से भी वहां पर कई लोग प्रदर्शन कर रहे थे। जब पाल समाज के लोग वहां प्रदर्शन करने पहुंचे तो वहां प्रदर्शन होने लगा, जमकर हंगामा होने लगा, नारेबाजी होने लगी। इस बीच पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही थी तो धक्का मुक्की होने लगी और बीच बचाव करते हुए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की वर्दी तक फाड़ दी। बाकायदा ऐसी वीडियोज हैं, दैनिक भास्कर ने ऐसी वीडियोस दिखाई भी हैं जिसमें वर्दी फाड़ी गई है पुलिस वालों की। और जब हालात बिगड़ते देखा पुलिस ने, तो पुलिस ने जो पाल समाज के लोग थे उन पर लाठियां भाजनी शुरू कर दी, उनको खदेड़ा गया वहां से। इस पूरे मामले में दोस्तों 18 लोगों को हिरासत में लेकर थाने में बिठाया गया और 18 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। अब पाल समाज के लोगों का कहना है कि हम पहले जाकर देखना चाहते थे कि आखिर वहां तोड़फोड़ कितनी की गई है घाट में, और उसके बाद हम आगे का कोई प्लान बनाएंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, प्रदेश पुलिस ने मणिकर्णिका घाट की भ्रामक तस्वीरें पोस्ट करने वाले 8 लोगों के खिलाफ, AI जनरेटेड वीडियोस पोस्ट करने वाले 8 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी है। लेकिन हुआ क्या, जब स्थानीय लोग वहां पहुंच गए और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई तो और स्थानीय लोगों को हिरासत में लेना पड़ गया। मामले में ACP अतुल अंजान त्रिपाठी ने कहा है कि कुछ संगठन के लोग जो मणिकर्णिका घाट पर पहुंचकर नारेबाजी कर रहे थे उनको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो माने नहीं। 17 से 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अलग अलग जिलों से यहाँ लोग पहुंचे, मतलब पुलिस ये कह रही है कि ये स्थानीय लोग नहीं है, या अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि जो भ्रामक वीडियोस पोस्ट की जा रही हैं बिल्कुल अनर्गल हैं और कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है, घाट का जीर्णोद्धार हो रहा है और जो भी मंदिर हैं वो सुरक्षित काशी विश्वनाथ धाम परिसर के भीतर हैं और उनको दोबारा स्थापित किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जब वहाँ पर स्थानीय लोग पहुँचे और नारेबाजी की, प्रदर्शन की, तो पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा उनको तितर-बितर करने के लिए। अब ये जो वीडियो है, जब स्थानीय लोग वहां पर पहुंच रहे थे दोस्तों, इस वीडियो को अखिलेश यादव ने शेयर करते हुए प्रदेश की पुलिस पर आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा, समाचार, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर पाल समाज के प्रदर्शन पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज और 1 दर्जन से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। अब भाजपाई कहेंगे कि यह समाचार भी AI से बना है। अरे कोई इन्हें समझाए भाई, सब कुछ नहीं होता AI। भाजपाइयों से जनता पूछ रही है कि सब कुछ जब AI से हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? भाजपाइयों ने कमीशन लेकर कहीं सरकार को ही AI को आउटसोर्स तो नहीं कर दिया है?
तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाजपा हर बात पर एआई को ला रही है, पूरी की पूरी भाजपा ही आउटसोर्स हो गई है, भाजपा की सरकार आउटसोर्स हो गई है। अब आप ये वीडियो देखिए दोस्तों जो अखिलेश यादव ने शेयर किया है। यहाँ पर कुछ लोग जा रहे हैं, पीछे उनकी पुलिस है, प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग, और उसके बाद पुलिस उनको तितर बितर करने के लिए कुछ इस तरह से पकड़ती है। हालांकि यहाँ पर बल प्रयोग जैसा कुछ लाठी उठाते हुए पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई बल प्रयोग नहीं दिखाई दे रहा है। पुलिस वाले यहाँ पर स्थानीय लोगों को यहाँ से देखिए आप ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई लाठियां नहीं भांजी गई हैं। लेकिन ये वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया है कि अब पुलिस कहेगी कि ये भी एआई है। दिक्कत यह है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ इस वक्त दो धारी तलवार से गुजर रहे हैं, मतलब दो अलग अलग मोर्चों पर वो एक तरह से संघर्ष कर रहे हैं, और दोनों ही मोर्चों पर उनके प्रशासन और शासन पर गंभीर आरोप है। जैसे अभी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती धरना उनका लगातार जारी है, वो कल तक अनशन पर भी थे, और उन्होंने प्रदेश पुलिस पर आरोप लगाए कि पालकी से उतार कर दरअसल उनको मरवाने का प्लान था। वो स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को संत मानने से इनकार कर रहे हैं, कहते हुए कि ये कैसे संत हैं, तो राजनीतिज्ञ हैं। वहीं दूसरी ओर जब शंकराचार्य ने अपने अपमान का आरोप लगाया, उनके शिष्यों के साथ मारपीट की बात बोली और इसको लेकर विरोध किया, तो स्थानीय प्रशासन ने उनको नोटिस चस्पा कर दिया कि आप बताइए कि आप शंकराचार्य शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं, आप तो शंकराचार्य हैं ही नहीं। तो यहाँ पर भी प्रदेश की सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्षियों द्वारा कि ये सनातन की बात करते हैं, ये हिंदुत्व की बात करते हैं और शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं। और मणिकर्णिका घाट वाला जो मामला है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गया है। क्यों? क्योंकि ये मामला दोस्तों शुरू ही स्थानीय लोगों से हुआ। स्थानीय लोगों ने पहले वीडियोस बनाई, उसके बाद बड़े बड़े नेताओं ने उन वीडियोस को शेयर किया। और ये बात बिल्कुल सच है कि जिस तरह से वहाँ मशीनें चलाई गई घाट पर, उसको लेकर स्थानीय लोगों में रोष है। अब ये जो पूरी स्थिति है दोस्तों, ये योगी आदित्यनाथ के लिए अग्नि परीक्षा है। हर चीज़ आप प्रशासन, पुलिस और डीएम के थ्रू नहीं कर सकते। एक पॉलिटिशियन की खासियत ये होती है, अच्छे पॉलिटिशियन की, कि वो चीज़ों को बहुत स्मार्टली भी हैंडल कर सकता है। योगी आदित्यनाथ इस मामले में स्थानीय प्रशासन और पुलिस को तो आगे कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर किस तरह से उसको हैंडल किया जाए, कैसे मोदी की छवि को नुकसान ना पहुंचे। क्यों? क्योंकि बनारस, वाराणसी 2024 में याद कीजिए, यहीं से मोदी हारते हारते जीते थे। और अब अगर इस तरह की स्थितियां वहां बन रही हैं, रोष लोगों का स्थानीय तौर पर उतर रहा है, उन मुद्दों को लेकर उतर रहा है जो स्थानीय मुद्दे हैं, तो जाहिर तौर पर ये 2029 के लिए मोदी के लिए ठीक स्थिति नहीं होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।